तलबा, आज क्लास 9th का जो नेक्स्ट सेशन है हमारा एक्सरसाइज है 5.4। तो इस एक्सरसाइज 5.4 को हम सॉल्व करते हैं। तो एक बात याद रख लें कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं और वही 2 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से कि ये आपने फिर नोट भी करने हैं और हमें इसकी पिक्स बना के इसकी सोल्यूशन आपने हमें रिप्लाई के तौर पे भी भेजने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो पार्ट है वो सेकंड, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ओनली 2 क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट पे गौर करना है आपने। स्टेटमेंट क्या है जी कि फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फैक्टराइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। जो 2 क्वेश्चन आपने हैं या एक्सरसाइज के बकिया सवाल हैं वो आपने फैक्टराइज करने हैं। कौन से मेथड से? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने p ऑफ x की इक्वल कर देना है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो ये मैंने इसको p ऑफ x की इक्वल कर दिया। अब ये जो चीज मैंने 2 पॉइंट्स लिखी हुई है इसको जरा गौर करना है आपने। इसमें जो कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल होती है 40 फैक्टर्स, यानी कि आपने x की जगह पे ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यूज आपने पुट करनी है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, 5, 8, 10, 20 और 40। ये x की जगह पे इनमें से कोई वैल्यू आप चूज करेंगे और ये पुट करेंगे बारी बारी। तो जाहिर है ये बारी बारी सारी ही पुट करके आप चेक करेंगे। तो जो वैल्यू जिसमें x पुट करने के बाद इस पूरी वैल्यू पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है अगर वो 0 आता है तो वो फैक्टर आपने चूज कर देना है। तो ये प्लस माइनस 1 भी है, प्लस 2 और माइनस 2 भी है, प्लस 4 माइनस 4 भी है। तो ये सारी वैल्यूज आपने गाए बगाए यूज करनी है। लेकिन मोस्टली जो लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास 1 फैक्टर के वो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 यूज होते हैं सबसे ज्यादा। बहरहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मैं तो जाहिर है चूंकि इस क्वेश्चन को आपने मैं जिस तरीके से सॉल्व करूंगा तो सेम वही फैक्टर आपने इसमें यूज करने हैं। मैं सबसे पहले यहां पे जो पहला फैक्टर लेने लगा हूं वो मैं x इज इक्वल टू 2 लेने लगा हूं। तो जहां इस पॉलिनोमियल के अंदर x है वहां पे आपने पुट करना है 2। तो देखिए 2 और 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 4। इसको आपने कैलकुलेट करना है। 2 का पावर क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 22 2 जा 44 प्लस 4। देखिए अब यहां पे अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? तो ये देखिए x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, ये 40 था हमारे पास। तो अब इसको हमने ऐड कर देना है। देखिए ये प्लस वाली वैल्यूज को प्लस में पहले ऐड करें, 40 प्लस 8 तो ये 48 और दोनों माइनस है हम इस वैल्यूज के साथ तो ये भी ऐड होंगे तो ये भी 48। तो 48 और 48 क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखिए कि हमने x2 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट हमें 0 मिला। तो इट्स मीन कि अगर x2 था तो इधर x आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -2। तो हमारे पास एक ये फैक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो मैं कौन सा लेने लगा हूं वो जरा साथ वाली क्वेश्चन के ऊपर आप देख सकते हैं वो मैं कौन सा लूंगा। तो मैं इसको यहां पे सॉल्व करने लगा हूं। देखिए अगेन p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब मैं जो लेने लगा हूं मैं x इज इक्वल टू 4 लेने लगा हूं। जहां पे पॉलिनोमियल में x है वहां पे आपने 4 पुट करना है। तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 40। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 88 प्लस 40। तो अजीज तलबा जो प्लस वाली वैल्यूज हैं इनको आप ऐड कर देंगे और ये बनेगी 104 और ये दोनों माइनस वाली वैल्यू को भी आप ऐड कर दें, ये भी बनेगा 104। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट
क्या आएगा, 0 आएगा। सो इट्स मीन कि x आपने क्या रखा 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट फैक्टर आपके पास -4 आ गया। ये अब सेम इसका तीसरा स्टेप है, सेम ये इक्वेशन आपने लिखनी है 22x प्लस 40। अब मैं लेने लगा हूं x इज इक्वल टू -5। क्योंकि ये चीज ऑलरेडी की जा चुकी है तो मुझे तो पता है कि ये कौन कौन से फैक्टर यूज होंगे, तो आपने भी इन फैक्टर्स को आपने यूटिलाइज करना है। तो अब x इज इक्वल टू -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -5 और 40, तो ये बनेगा 125 और ये बनेगा 5 5 25 और ये बनेगा 110 और 40। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज चूंकि माइनस की है ना, तो इनको ऐड करें तो माइनस बनेगा 50 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बनेगा 50। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। तो x हमने क्या रखा था -5, x जब इधर आएगा तो ये 5 तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास तीसरा फैक्टर है। तो पहला फैक्टर देखिए x -2 था, दूसरा फैक्टर हमारे पास x -4 था और तीसरा फैक्टर हमारे पास x + 5। तो ये तीन फैक्टर थे, इन तीन को अगर आप क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, ये आप देखिए जरा स्टेटमेंट, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। तो तीन ये फैक्टर यूज हुई हैं जिसकी मदद से रिजल्ट 0 मिला। तो ये तीनों की तीनों इस पॉलिनोमियल का के फैक्टर्स होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको सर थोड़ी देर के लिए पॉज करें जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस वैल्यू को आपने p ऑफ x की इक्वल रखना है +x² - 2x - 1। तो सबसे पहला फैक्टर जो मैं लेने लगा हूं वो मैं p ऑफ x यानी कि x की वैल्यू में 1 लेने लगा हूं। तो मैं जब 1 पुट करूंगा यहां पे तो आप देखिए कि ये 0 आता है या नहीं आता। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 × 1 = 2 +1 -2 और -1, 2 + 1 3 और -2 -1 ये भी -3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास फैक्टर क्या आया जी, x इज इक्वल टू 1। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो x -1 फैक्टर हमारे पास आ गया। एक तो ये था। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, अगेन p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ + x² - 2x - 1। अगेन पॉलिनोमियल रखी है मैंने। अब मैं लेने लगा हूं दूसरे नंबर पे x इज इक्वल टू 1/2। तो अब p ऑफ x जहां पे होगा वहां पे मैं लूंगा 1/2। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1/2 का क्यूब है तो 1/8 होता है, 1/2 का स्क्वायर है तो ये 1/4 होगा। ये 2 2 कैंसिल -1 और ये भी -1 रह जाएगा। ये देखिए 2 1 = 2 2 4 = 8, ये 1/4 + 1/4 और -2। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 4 है, 4 1 = 4, 1 1 = 1 + 1 और यहां पे आ जाएगा 1 4 × 4 4 2 = 8 आ जाएगा। तो ये बनेगा -2 - 8/4, तो ये -6/4, 2 3 = 6, 2 2 = 4। तो ये रिमाइंडर ये आ जाता है। तो इट्स मीन कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसके मुकाबले में हम क्या करेंगे, इसके मुकाबले में हम ये करेंगे कि -1/2 पुट करेंगे। अभी देखिए 1/2 पुट की है हमने। देखिए दो चीजें थी, एक +1 और एक ±1/2। तो अब -1/2 से सॉल्व नहीं हुआ तो -1/2 हम पुट करेंगे इसी में। तो ये आ जाएगा -1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -1/2 और -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये बनेगा -1/8, क्योंकि 1/2 का क्यूब 8 होता है और ये साथ माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि पावर इसकी 8 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, ये माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 1 = 2 2 4 = 8,
ये रह जाता है -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 आपस में कैंसिल, प्लस 1/4 -1/4 आपस में कैंसिल, तो P ऑफ -1/2 ये रिजल्ट क्या मिला 0। सो इट्स मीन कि x हमारे पास क्या था 1/2, जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हमें मिले, एक हमें मिला x -1 और दूसरा मिला x प्लस 1/2। ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर थे। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको मुकम्मल दिखाई दे रहा होगा, तो इसी तरीके से ये दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपके सिलेबस में हैं और इसी क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से सॉल्व भी करना है और इनको घर में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मैथ एक ऐसी चीज है कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर तरीके से ये समझ आएगा और उस पर अबूर होगा। तो अजीज तलबा, कोशिश जरूर घर में करें, इसको प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को देखें। जहां पे क्वेश्चन समझ ना आए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैक करके आप दोबारा से ये क्वेश्चन चूंकि रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, तो आप इसकी घर में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें और इस पे अबूर हासिल करें। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह।